कर्मों का भोग निश्चित है। इस कहानी में जिसमें आपको एहसास होगा कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, वह अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। एक न एक दिन उसके कर्म उसको उसकी जगह पर ला ही देते हैं और कर्मों का फल जन्म मृत्यु पर ही है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता यह फल पीछा नहीं छोड़ते। यह कहानी अपने बच्चों को सुनाएं और पढ़ाएं और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस कहानी से पता चलेगा कि बुरे कर्म करने वालों को प्रायश्चित करना ही पड़ता है। कर्मों का भोग निश्चित है। एक बार सिद्धाचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थक गए और विश्राम करने के बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों की रोने की आवाजें हैं। उन्होंने शिष्य को बोला, बालकों ध्यान लगाकर सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने जंगल में कुछ दूर जाकर देखा। केवल आचार्य को गहरे अंधेरे में कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांककर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना तो आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए पूछा, भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्यों ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो। यह सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। उन्होंने ऐसा किया था। गुरुदेव, एक शिष्य ने पूछा। तब पहली बार प्रेत आत्माओं ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा का भोग विलास में खर्च करता था। दूसरी प्रेत आत्मा ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे ही सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को मारता पीटता था और दिन रात नशा करता था। 5वें प्रेत ने कहा, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज में वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने कर्मों का भोग भोग रहे थे। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण भर की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड हमें कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे भी भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना की कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपनी करनी का भोग करते हैं। क्षण भर की विलासता कई जन्मों को दुख का कारण बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नीति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसलिए सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलो। गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको कर्मों के फल की ये छोटी सी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।